हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VWIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से चैनल पर लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी प्रॉपर पहुंच सके। और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलाइड सब्जेक्ट के बारे में और डबल डिग्री के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण पर है। लोक शिक्षण संचालनालय के बाद ट्राइबल डिपार्टमेंट भी बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाला है। और बहुत ही जल्द जो इंतजार कर रहे हैं कि ट्राइबल में उनकी भर्ती हो जाए, जिनका नाम चयनित लिस्ट में आ चुका है, तो प्रारंभ में उनको नियुक्ति दे दी जाएगी और ये प्रक्रिया बहुत ही जल्द चालू होगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनको कि सुलझाना बहुत आवश्यक है और उन्हीं में से प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो है डबल डिग्री का और दूसरा है एलाइड सब्जेक्ट का। डबल डिग्री की बात करें तो यूजीसी के नियमानुसार और 2016 का जो नियम था उसके आधार पर डबल डिग्री को बाहर कर दिया गया वेरिफिकेशन से। इसी के साथ में एलाइड विषयों को भी मान्य नहीं किया गया और कोर सब्जेक्ट को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है, उन्हीं को वरीयता दी गई है। और मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे एलाइड विषयों को बाहर कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या जानकारी आई है। तो भोपाल समाचार के आधार पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी कंडीशन आगे क्या होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि सोर्स है भोपाल समाचार और हेडिंग है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती एलाइड सब्जेक्ट वालों को नियुक्ति कब दी जाएगी या कब होगी उनकी नियुक्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में सन 2018 से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किए जाने के अलावा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में एक भी काम समय पर नहीं हुआ है और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। जहां पर रूल बुक में अनियमितताएं देखने को मिली, एलाइड सब्जेक्ट वाले परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट वाले आंदोलन कर रहे हैं, तो काफी कुछ परेशानियां हमको देखने को इसमें मिली है। अब एलाइड सब्जेक्ट का मुद्दा शुरुआत से ही खड़ा हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही इसका निराकरण हो जाना चाहिए था, परंतु अब तक नहीं हुआ है। अच्छी पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार जिन्होंने एक साल में एक साथ 2 डिग्री हासिल कर ली है, उन्हें अपनी विशेषता के कारण परेशानी उठानी पड़ी, वो भी यूजीसी के जो 2016 का नियम था जिसमें कहा गया था कि यूजीसी डबल डिग्री के बारे में कोई बात नहीं करता, और उनको रिजेक्शन कर दिया गया। उनके बारे में शासन स्तर पर अब तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण कई जिलों में ऐसे प्रतिभावान उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था, जबकि कुछ जिलों में इन उम्मीदवारों को होल्ड किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलाइड सब्जेक्ट का मैटर है वो अभी हाई कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आगामी 10 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी और संभवतः एलाइड सब्जेक्ट वालों की यहाँ पर जीत निश्चित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आगे भोपाल समाचार में किस प्रकार से एलाइड सब्जेक्ट वालों के बारे में बात की गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि कितनी अजीब बात है कि प्रतिभावान होने के बावजूद भी उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर अब तक कई सारे बड़े आंदोलन यहाँ पर किए जा चुके हैं, हम भी ने भी देखा। बड़ी मुश्किल से वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद में फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जैसे तैसे स्टार्ट हुई। और एलाइड सब्जेक्ट वालों में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से एमएससी करने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं और डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व नहीं कर पाया है। इसलिए इनका मामला जो है अभी अदालत में है। हालांकि समिति बनाने की बात कही थी शिक्षा मंत्री जी ने, लेकिन अभी उसका कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कि क्या हुआ है। और अब डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर कोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं। तो अब जो कोर्ट निर्णय करेगा वही होगा और आगामी 10 नवंबर को इसकी सुनवाई होना है, जैसा मैंने बताया। अब दोस्तों, जो संचालक हैं लोक शिक्षण के द्विवेदी, वो कहते हैं कि मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत के आदेश के बाद ही कुछ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर एक और डबल डिग्री का जो मैटर है उसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है। वहां पर कहीं पर होल्ड हुआ है और कहीं पर रिजेक्शन हुआ है। तो डबल डिग्री में भी दोस्तों 2 मैटर हैं, एक तो जिन्होंने डिप्लोमा किया है और डिग्री की है, और जिन्होंने 2 डिग्री एक साथ ली है। वहीं पर कहीं पर दोनों डिग्रियां रेगुलर की गई हैं और वहीं पर एक प्राइवेट किया गया है और दूसरा रेगुलर किया गया है। हालांकि जहां पर डिप्लोमा और डिग्री की बात है और जिनमें से एक डिप्लोमा प्राइवेट है या कोई भी एक
चीज़ जो है प्राइवेट है, तो वहाँ पर इसको मान्य कर दिया गया है। और जो होल्ड प्रकरण है, यदि ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो संभवतः काफ़ी होल्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आगे ये देखना है कि एलाइड सब्जेक्ट वालों का आगे क्या होता है और किस प्रकार से जो हाई कोर्ट डील करती है और क्या निर्णय निकल करके आता है। हालांकि गवर्नमेंट से हाई कोर्ट ने जवाब देने को कहा है कि दो प्रमुख पॉइंट पर आप जवाब दें कि अभी तक स्कूलों में या विद्यालयों में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, कितने ऐसे टीचर हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट के साथ में कार्यरत हैं। और दूसरा उन्होंने मांगा है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और उनकी पूरी जानकारी आप विषयवार उपलब्ध कराएं। और इस प्रकार से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन एक फाइलिंग के साथ में मांगी है कि आप पूरा कंपाइल करके हमको दें, और 2 सप्ताह का उनको समय दिया गया है। और आगामी सुनवाई जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि 10 नवंबर को की जाएगी। लेकिन जहां पर डुअल डिग्री की बात है तो उसके बारे में कोई बात गवर्नमेंट नहीं करती है, शिक्षा विभाग नहीं करता है। हालांकि जो याचिका थी वो भी हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, तो डुअल डिग्री की तो कुछ मुश्किल लगती है, लेकिन जो एलाइड सब्जेक्ट हैं उनके आने के चांस काफी कुछ हैं। और होल्ड करने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिए हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अब दोस्तों जो भी आगे होगा वो 10 नवंबर की जो हियरिंग होगी हाई कोर्ट में, उसके आधार पर ही कुछ पता चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्या एलाइड सब्जेक्ट वाले जीत रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के जवाब से हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कुछ प्रभावित होंगे या सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे, और इसके संबंध में क्या निर्णय देते हैं। तो दोस्तों जो भी होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा और चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोगों को आगे की पता चलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में। एक बार फिर से मुलाकात होगी नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।